सब लोग मेरी जात को निशाना बनाएंगे, मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कि मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं देती। आप फिक्र ना करें, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। तुम लोगों की जबान नहीं पकड़ सकते। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था अब उसकी नौयत बदल चुकी है। इससे तुम्हारा मेरी मदद करना मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हें सामने देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, ये हकीकत है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। मैंने तो पहले की थी। आप खुद आई थी ना रिश्ता लेकर। जब आपके बेटे को मैं पसंद ही नहीं थी तो आप क्यों आई? उनकी भी जिंदगी खराब कर दी आपने, और मेरी भी। आया तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। अच्छा, खुश रखना। सही है। मेरी खुशी का किसी को एहसास है? कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? तुम रिश्ता निभाना सीख लोगे तो खुश रहना भी खुद सीख लोगे। जो हुक्म सरकार का, और कुछ। और एक बात, उसे मत बताना कि मैं तुमसे मिली। चलती हूँ। मगर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि अपने शाहजहां की दुल्हन तुम्हें बनाऊंगी। आपके सोचने से क्या होता है? जिंदगी तो मियाँ बीवी ने गुजारनी होती है ना। अजीब अजीब सा रिश्ता है, बहुत कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कभी मुझे नजर भर के नहीं देखा। ऐसे ना जैसे नजरअंदाज कर रहे हो, या ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं सामने। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता मियाँ बीवी का रिश्ता। मैंने तो हमेशा अम्मी अब्बू को भरपूर जिंदगी जीते देखा है। मम्मी का नाराज हो जाना, फिर अब्बू का मनाना, फिर रात भर ना बैठ के बातें करना, एक चाय के कप पर जिंदगी की लंबी लंबी प्लानिंग्स करना। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं था। पता नहीं तुम्हारी बहन ऐसा क्यों कर रही है। दिल नहीं मानता। कोई और बात है। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, बस तुम्हारी बहन ये चाहती नहीं है कि तुम शाहजहां के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। आपने अपने बेटे की मर्जी के बगैर उसकी शादी करवाई है ना मुझसे। तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सब जान जाएंगे। और तुम जानते हो फिर क्या होगा? सब लोग मेरी जात को निशाना बनाएंगे, मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कि मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रही। आया तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। अपने घर के कागजात उसने तुम्हारे नाम कर दिए, क्यों? तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? कुछ दिन पहले वो मेरे ऑफिस आया था, माफी मांग रहा था मुझसे। मैं बता रहा था ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारा रिश्ता किया था मेहरू, तब उन लोगों की असलियत सबसे पहले नईम को ही पता चली थी। उसने खुद राब्ता किया था शाहजहां से, उसे बताई सारी सच्चाई। शाहजहां ने इशारों में तुम्हें भी बताने की कोशिश की थी, मुझे भी मना किया था। हम लोग समझ ही नहीं पाए, इसलिए मजबूरन उन लोगों को पुलिस को लेके आना पड़ा। मास्टर साहब ठीक कहते हैं, हमें इशारे मिलते हैं, हम ही समझ नहीं पाते। तो क्या कर रही हो? जूते उतार रही हूँ आपके। मुझे अच्छा लगता है आपकी खिदमत करना। मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह खिदमतें करवा। थैंक यू। अच्छा सुनो, खाना गर्म करके लगा दो, साथ खा लीजिए। दूर भागते ना मुझसे आप। बुरी लगती हूँ मैं आपको। खाना लगा दो। जब तुम्हें ये खत मिलेगा, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूँगा मेरू। मैं जानता हूँ तुम हैरान हो रही होगी घर के कागजात देख। तुम्हारा हक मेहर मुझ पर वाजिबुल अदा था, इसलिए घर के कागजात भिजवा रहा हूँ। तुम्हें माशरे में अपना नाम तो नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम घर का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एतराफ़ है, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा।
ऑफिस के काम से लाहौर जा रहा हूँ। आज शाम की फ्लाइट है। 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लगा तो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा। आप मैसेज ना भी करें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आयत को भी साथ ले जाते तो मेरा मतलब है कि वो अकेली यहाँ क्या, अम्मा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, आयत मेरे साथ वहाँ जाकर क्या करेगी? सारा वक्त तो ऑफिस में काम नहीं होगा ना, कुछ तो। ठीक ही तो कह रहे हैं, वहाँ बोर होने से बेहतर है कि मैं यहाँ आपके साथ रह के इनका इंतजार कर लूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों एक साथ कहीं गए ही नहीं ना, बस इसलिए कह रही थी। अम्मा तुम्हें पता ही है मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में पूछ लूंगा, अगर छुट्टियाँ मिल गई तो सब साथ कहीं चले चलेंगे। आप मैं क्या करूंगी जाके? मैं अच्छा जा रहे हो तो कम से कम बाहर एक साथ जाके खाना ही खा लो। कब आज? अम्मा तुम भी कमाल ही करती हो। मैं ऑफिस से डायरेक्ट जाऊंगा एयरपोर्ट, खाना खाने का वक्त नहीं होगा मेरे पास। मैं वापस आ जाऊँ फिर कहीं चले चलेंगे। उसकी भी जरूरत नहीं है, आप बस खैर से वापस आ जाएं, फिर हम सब साथ चलेंगे। मेरी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हालत तो बस ऐसी कि मोहब्बत में बोल देती है आपको। बहुत फर्मा बरदार है, इसकी कदर करो। अम्मा तुम हो ना इसकी कदर करने के लिए, मेरी जरूरत नहीं। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।